यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बिसरख गांव को रावण का गांव माना जाता है। इसका जिक्र रावण मंत्रावली और पुराणों में भी किया गया है। रावण के गांव में मान्यता के चलते पुतले के दहन की जगह पूजा की जाती है। यहाँ ना रामलीला होती है, ना ही रावण दहन किया जाता है। वर्षों से चली आ रही मान्यता को ग्रामीण मानते चले आ रहे हैं। कहते हैं लंकापति रावण आधा राक्षस था और आधा ब्राह्मण था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता, जिनका नाम विश्रवा है, वो एक ऋषि थे और उनकी माता कैकसी एक राक्षस परिवार की थी। इसलिए रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है। आप न्यूज़ नाउ इंडिया का ये स्पेशल शो कहानी अनकही देख रहे हैं। एक बार गांव में रामलीला का आयोजन किया गया था। उस समय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रामलीला अधूरी रह गई। तभी से गांव में रामलीला का आयोजन नहीं किया जाता और ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। इस मंदिर के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। फिलहाल इस मंदिर में आज हम मौजूद हैं। इस मंदिर की जानकारी तब तक अधूरी होगी जब तक हम इन आचार्य जी से बातचीत नहीं करेंगे। इस मंदिर में कई अरसों से यहाँ पर ये रह रहे हैं और पूजा समापन जो भी पूजा होती है इस मंदिर की वो यही देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा जी। आप कब से हैं इस मंदिर पर, मुझे ये बताइए। 30-35 साल हो गए हैं इस मंदिर पर रहते रहते। तो सवाल शुरुआत में यही रहेगा, जल्दी से इस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। कब स्थापना हुई, किसने की और कैसे बना ये? मेरा नाम महंत रामदास है। मैं 30-35 साल से यहाँ रह रहा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि, और ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा ये शिवलिंग जो है ना स्वयं प्रकट करी गई है। और पुलस्त मुनि के जो है विशेषरवा हुए। विशेषरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, शूर्पणखा ये सब हुए हैं। 4 बहन भैया, कुबेर भी इनके बड़े भाई थे। और जो है उनका ये गांव बसाया हुआ विशेषरवा ऋषि का। और ये शिवलिंग पे इसी पे पूजा करते थे। ये उनका आश्रम था। अष्टकोण जो शिवलिंग है, ये रावण जो है एक सिर का ही पैदा हुआ था, 10 सिर का नहीं हुआ था। और जो है शंकर जी पे जब वो पूजा करते थे, प्रसन्न करने के लिए जो है सर काट काट के चढ़ाते थे। तो 10 बार जो है ना रावण ने सर काट काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाए और भगवान ने दोबारा जो है ना वरदान में उनको वापस देते रहे। तो इसलिए जो है रावण जो है दशानन बन गया, 10 सिर का हो गया। अच्छा, कहते हैं कि रावण का जो नाम है वो रावण नहीं था। उनका नाम बचपन में दशानंद था। रावण उनका नाम किस वजह से पड़ा? दरअसल एक कैलाश पर्वत था, उसको उठाने की कोशिश की मगर वो उठा नहीं पाए। और जो शिवजी भगवान हैं उन्होंने उस पर्वत पर अपने पैर को रखा, जिस वजह से रावण का जो हाथ है वो कुचल गया। लघु लुघान उनका हाथ हो गया। उस हाथ को लेकर के वो चिल्लाने लगे, एकदम तड़पड़ाने लगे। उस वजह से उनका नाम रावण पड़ा। मैं सही कह रहा हूँ? कुछ ऐसा ही था ना? नहीं, ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ की जो शिवलिंग है, अष्टभुजा शिवलिंग कहते हैं, क्या वाकई में उसकी गहराई अभी तक नहीं नापी गई? कितनी गहरी है? 20-25 फुट गहरा खोद के देख लिया था जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री था, उस टाइम खुदाई हुई थी इसकी। और उसके बाद जो है ना जब इसका छोर नहीं मिला तो इसको बंद कर दिया गया था। अच्छा, एक बगल में मैंने एक गुफा भी देखा वहाँ पर। उस गुफा का क्या तात्पर्य है? ये जो है सुरंग बताते थे। जो विशेषरवा ऋषि जो थे वो अपनी ससुराल जाते थे और गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर है उसमें जाते थे पूजा करने के लिए। कहते हैं कि इस गांव में बहुत साल पहले एक परिवार के किसी व्यक्ति ने दशहरा मनाने की कोशिश की। लंकेशपति रावण के पुतले का दहन किया। उसके बाद से उस परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके बाद से इस गांव में दशहरा का पर्व मनाना बंद कर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे, ज़रा बताइए। 30-35 साल मुझे हो गए। हमने ना आज तक जो है ना यहाँ रामलीला होती देखी है, ना कभी रावण का कोई पुतला किसी ने जलाया। आसपास क्षेत्रों में भी नहीं जलाया, जितने बिसरख की जहाँ तक सीमा लगती है उसमें भी कोई पुतला नहीं जलाया गया। अगर बाई देवे किसी ने कोशिश करी तो कोई ना कोई दुर्घटना हो गई या बाद में हुई। वो परवाज जो है ना ठीक नहीं रहा। और आज के दिन जो है ना सबके मन पे उदासी सी होती है, कोई खुशहाली नहीं होती है। बाकी कल के दिन देखोगे तो खुशहाली मिलेगी। अब पुतला यहाँ क्यों नहीं जलाते? यहाँ का बेटा मानते हैं, बच्चा मानते हैं इसलिए, या बड़ा मानते हैं इसलिए उसका कोई यहाँ पुतला नहीं जलाता। तो यहाँ रावण को पूजा भी नहीं जाता है? नहीं, पूजते हैं। राम को भी पूजते हैं, रावण को भी पूजते हैं। हम तो रावण की पूजा करते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइए, तो दशहरा का जो पर्व है, त्यौहार है, वो यहाँ की जो लोग हैं, इस गांव के जो लोग हैं, वो किस तरीके से मनाते हैं? सब पूजा पाठ करते हैं, खीर बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, घरों में खुरपा दरांती की पूजा करते हैं और बढ़िया तरीके से पूजते हैं, बच्चे खाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्या है। तो उत्साह का माहौल रहता है या फिर क्या? कोई असर नहीं। चलिए, ठीक है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जैसा कि जाना इस मंदिर के कई रहस्यों के बारे में और कई चीज़ों के बारे में, इनसे बातचीत की तो पता चला यहाँ के लोग मनाते तो हैं, रावण को भी पूजते हैं, राम को भी पूजते हैं, मगर यहाँ किसी भी तरीके का पुतले का दहन नहीं किया जाता, ना ही रामलीला मनाई जाती है। बाकी इस मंदिर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ नाउ इंडिया कई स्पेशल शो कहानी अनकही देख रहे थे आप। कैमरा पर्सन अंबुज यादव, मेरा नाम है राहुल सिंह। शुक्रिया देखने के लिए।